नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हेमंत शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग जो है यहाँ पे एक और टॉपिक जिसके बारे में पढ़ेंगे, जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वो रहेगा अपना, जिसको हम लोग नाम देते हैं, कुछ परीक्षाएं इसको लिंकिंग डिवाइस के नाम से जानती है, कुछ परीक्षाएं इसको कंजंक्शन के नाम से जानती है। यानी बात सीधी सी है कि टॉपिक का नाम कंजंक्शन है, जिस पे हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं। कंजंक्शन में हम लोग जो जानकारियां आपको कंजंक्शन की है उनको ही डिस्कस करने वाले हैं। चाहे इसके लिए आपने नाउन का टॉपिक पढ़ा हो, प्रोनाउन का टॉपिक पढ़ा हो, एडजेक्टिव का टॉपिक पढ़ा हो, टाइम एंड टेंस में पढ़ा हो, वो सब जानकारियां इसके अंदर इकट्ठी होकर के आती है। यहाँ पर लिंकिंग डिवाइस या कंजंक्शंस इस टॉपिक का नाम है। तो लिंकिंग डिवाइस का मतलब कि द वर्ड्स विच कंबाइन, ऐसे शब्द जो जोड़ते हैं, वर्ड्स विच कंबाइन वर्ड्स, phrases, क्लोजेज एंड सेंटेंसेस, कि ऐसे शब्द जो वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लोजेज को जोड़ते हैं आर कॉल्ड कंजंक्शंस। इनको हम लोग कंजंक्शंस के नाम से जानते हैं कि वे शब्द जो जोड़ते हैं वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लोजेज को और सेंटेंसेस को। देखिएगा, जैसे सेंटेंस है आपके सामने, यहां पर राहुल एंड दीपिका, ये दो वर्ड हो गए और हमने शब्द काम में ले लिया एंड। ये एंड जो है वो कंजंक्शन हो गया। आर क्लासमेट्स, क्लासमेट्स हैं, तो यहां पर दो सब्जेक्ट्स को जोड़ दिया मैंने, दो नाउन को जोड़ दिया। अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि सी इज माई स्टूडेंट एंड ही इज माई नेबर, ये दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ने का काम कर दिया एंड ने। मतलब कंजंक्शन से दो वाक्यों को जोड़ सकते हो, दो शब्दों को जोड़ सकते हो। फ्रेजेस की बात करें तो जैसे आपने लिखा कि इन टाइम एंड ऑन टाइम, ये दो फ्रेज हैं, ये किससे जुड़ गए? एंड से। दो क्लोज जोड़ सकते हो, what she does and where she goes, ये दो क्लोज हैं। इन दो क्लोजेज को जोड़ने का काम करता है एक कंजंक्शन। ठीक है, एंड ही नहीं, और भी कुछ कंजंक्शंस हम लोग यहां पर यूज करते हैं, जिनके माध्यम से चीज़ों को हम लोग देखते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस की अगर आप बात करो, काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस, कंजंक्शंस के प्रकार, तो इसमें एक तो है जी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस। तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस क्या होते हैं, पहले तो ये समझना पड़ेगा। फिर एक है सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस, कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस, सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस, और इसी का एक प्रकार है कोरिलेटिव कंजंक्शंस। तो कोरिलेटिव कंजंक्शंस को
हम अलग से नहीं पढ़ते हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शंस को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके लिए हम लोग कह सकते हैं कि वे कंजंक्शंस जो पेयर में आते हैं, पेयर बोले तो जोड़ा, कुछ कंजंक्शन कोऑर्डिनेट होंगे और कुछ सबऑर्डिनेट होंगे। इनमें से कुछ जोड़े वाले कंजंक्शन और इनमें से जोड़े वाले कंजंक्शन जो होते हैं उनको हम लोग सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के नाम से जानते हैं। तो आपको यहां पर एक बात गौर करनी है कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस का मतलब हम उन कंजंक्शंस को लेकर के चलते हैं जिन कंजंक्शंस में अलग से कोई प्रयास आपको नहीं करने, कुछ इसमें से लेंगे कुछ इसमें से लेंगे और हम उनको जो जो कंजंक्शन जोड़े में आते हैं वो सारे हमारे यहाँ पे सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस का काम करते हैं, सॉरी कोरिलेटिव का काम करते हैं। अब सबसे पहले बात करें कि क्या होते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, तो हम लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं यूज ऑफ कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस तो हम लोग समझेंगे दोस्तों यहां पे कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस are used to combine two or more than two independent words, independent sentences। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ा जाता है। यहां पे वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लोजेस also can be combined। कैन ऑल्सो बी कंबाइंड लिखो तो ज्यादा बढ़िया है, खैर कोई बात नहीं, यहां पे लिख दिया मैंने कैन ऑल्सो बी कंबाइंड, इनको भी जोड़ा जा सकता है। तो आप मेरी बात को समझें कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में हम लोग उन कंजंक्शंस को लेते हैं जो आपके सामने ये रहे, यूज ऑफ कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस। ठीक है, अब बात यह है कि जब ये सारे कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं जिसमें एंड, बट, यट, स्टिल, और, अदरवाइज, कौन कौन से कंजंक्शंस हैं जिनकी बात करेंगे, यहां पे मैं हिंदी लिख सकता हूं कि दो या दो से अधिक, या दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ते हैं। ये कंजंक्शंस दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ते हैं। मतलब आप ये बात जरूर गौर करना कि इनको हम लोग स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने के लिए काम में लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझोगे तो आपको और बात समझ में आएगी कि शी इज सिंगिंग एंड हर हस्बैंड इज प्लेइंग द गिटार। वह सिंगिंग कर रही है, उसका हस्बैंड गिटार बजा रहा है। यहां पे दोनों वाक्यों को अलग अलग भी अगर हम लोग कर दें तो सेंटेंस की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी दोनों अपना अपना अर्थ देते हैं, दोनों अपना अपना अर्थ देते हैं। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ने वाले दोनों वाक्यों का अर्थ अलग अलग होता है। जैसे मैंने कहा आई एम टीचिंग यू बट you are not listening to me properly।
कि मैं तो आपको पढ़ा रहा हूं लेकिन आप मेरी बात पे ध्यान नहीं दे रहे हो। इस अर्थ में आपने यहां पे कंजंक्शंस को देखा है। अब बात आती है कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस में जो दो वाक्य होते हैं उनको आपस में अलग भी रखा जा सकता है। एक नोट करेंगे हम लोग बात को कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ने वाले वाक्यों को अलग कर लेने पर भी अपना स्वतंत्र अर्थ रखते हैं। इनका स्वतंत्र अर्थ होता है, जैसे ये सेंटेंस है, कीप क्वाइट, आई विल थ्रो यू आउट। आपने कहा कि चुप रहो नहीं तो उठा के फेंक दूंगा। यहां पे आपने अन्यथा लिखा। ये सेंटेंस चुप रहो ये पूरा वाक्य है, मैं आपको उठा के फेंक दूंगा ये एक वाक्य है। लेकिन यही सेंटेंस अगर इस तरीके से होता, बट देखो, इफ यू डोंट कीप क्वाइट I will throw you out, तो फिर ये देखो डिपेंड हो गया। अगर तुम चुप नहीं रहते हो, अगर तुम चुप नहीं रहते हो, अगर मैं रुक गया यहां पे तो क्या होगा, बात तो अधूरी रहेगी। इसका मतलब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जो वाक्य जुड़ते हैं वो अधूरे होते हैं, जिनको अपना मीनिंग पूरा करने के लिए कोई दूसरे वाक्य की आवश्यकता होती है। समझ में बैठेगी बात? तो इसलिए कहा है इसने कि अगर आपको इसका मीनिंग करना पड़े तो यह जरूर गौर करना पड़ेगा कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस में वाक्य एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, जबकि कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस में आपस में अलग कर सकते हो। मेरे दोस्त, आई बात समझ में? अब हम लोग कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस जो सेंटेंस बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं, ये भी एक बात है कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से बनने वाले सेंटेंसेस कंपाउंड सेंटेंसेस कहलाते हैं। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से बनने वाले सेंटेंसेस कंपाउंड सेंटेंसेस कहलाते हैं, जबकि कंपाउंड सेंटेंस कहलाते हैं। संयुक्त, कंपाउंड बोले तो संयुक्त, जबकि सबऑर्डिनेट से बनेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएंगे। सबऑर्डिनेट से बनेंगे जो कौन से कहलाएंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएंगे। तो यहां पर हम लोग कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस की जब बात करते हैं तो ये चीज आपको गौर करनी पड़ेगी। इसमें कौन कौन से कंजंक्शंस होते हैं, तो इसके अंदर एंड होता है। एंड का अर्थ और हो गया, बट, लेकिन, यट, स्टिल, इसका अर्थ होगा फिर भी। यट स्टिल का अर्थ होगा फिर भी। फिर इसके बाद आएगा और, अदरवाइज, एल्स, जिसका अर्थ होगा अन्यथा। और अदरवाइज एल्स का अर्थ क्या होगा, अन्यथा। फिर कंजंक्शन होगा सो या देयरफॉर,
इसलिए, सो या देयरफॉर का अर्थ हो जाएगा इसलिए, सो या देयरफॉर का अर्थ हो जाएगा इसलिए। फिर इसके बाद है आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और बोथ एंड। ये कंजंक्शंस हम लोगों को इसमें, आइदर और का मतलब या तो या, इसका मतलब हो जाएगा ना तो ना ही, ना तो वो ना ही मैं, ऐसे। न केवल बल्कि इस अर्थ में आएगा, और दोनों ही इस अर्थ में हम इनको यूज करेंगे। तो आपको यहाँ पर मैं जो बात समझा रहा हूँ उस पर जरूर गौर करना कि आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड, ये जो कंजंक्शंस हैं, और इसी साथ में ये सारे कंजंक्शंस, ये इसका एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं। अब कोऑर्डिनेट के बाद में सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस बनेंगे। सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस की बात करेंगे तो हम लोग दूसरा जो प्रकार होता है जिसको कहते हो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस, सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस। देखो ये थियोरेटिकल पार्ट पे ज़्यादा मैं नहीं जा रहा हूं क्योंकि ये परीक्षा एरर फाइंड आउट करने के लिए काम में आने वाली परीक्षाओं के हिसाब से इसको लेकर के चल सकते हैं हम लोग। इसमें हम लोग और कोई चीज़ें एक्स्ट्रा जो होती है जो आपको हेल्प मिले, जिससे कि जैसे इलेटिव कंजंक्शन कौन से होते हैं, तो वो वाली बातें करना यहाँ पर ज़्यादा, क्योंकि इसको थोड़ा सा इसी में ये जो 4 प्रकार हैं इनको हम लोग अलग अलग ऑप्शन दे देते हैं कि भाई इलेटिव कौन से हैं या फिर कोई और प्रकार कौन कौन से होते हैं, इनके नाम होते हैं जो, तो वहाँ पे हम लोग उसकी भी चर्चा कर लेंगे। लेकिन फिलहाल आपको यहाँ पे जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उनमें सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस की बात कर रहा हूँ। सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस का मतलब इन कंजंक्शन से जुड़ने वाले सेंटेंसेस वाक्यों को अपना मीनिंग पूरा करने के लिए किसी अन्य स्वतंत्र वाक्य की आवश्यकता होती है, जैसे आपने लिखा था कि इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करते हो, ये हो गया अधूरा वाक्य। यू विल पास द एग्जाम, यू विल पास द एग्जाम। अब बात समझ में आएगी आपको, तो क्योंकि ये सेंटेंस है पूरा और वो है अधूरा, तो यही कहा है कि इन कंजंक्शन से जुड़ने वाले सेंटेंस जो होते हैं उनको अपना मीनिंग पूरा करने के लिए किसी दूसरे वाक्य की आवश्यकता होती है। एज सी ओपन द डोर, जैसे ही उसने दरवाजा खोला, a rat, a cat, ran out of the room, जैसे ही उसने दरवाजा खोला एक बिल्ली कमरे से बाहर भागी। तो यहाँ पे इसके अंदर ये भी आपको गौर करना पड़ेगा
कि वर्ब जो है आपकी, जैसे ही उसने दरवाजा खोला एक बिल्ली वहां से भागी। इसमें आपको समझना सिर्फ इतना था कि ये वाक्य अधूरा है। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, आगे आगे सब एक बिल्ली बाहर भागी। ये तो ऐसे भी समझ में आ सकता है कि एक बिल्ली कमरे से बाहर भागी, ये तो बात आपको समझ में आ सकती है। तो ठीक है, यहां पर यही चीज आपको समझनी है। तो इस हिसाब से आपका ये वाला काम हो जाएगा कि आपको इसमें दूसरे अन्य वाक्य की आवश्यकता होगी। ठीक है, जैसे इसमें एक वाक्य को बनाने के लिए एक से ज्यादा क्लोजेज भी लगाए जा सकते हैं। ये डिपेंडेंट क्लोजेज होते हैं, इनको बोलते हैं डिपेंडेंट क्लोज। इसको बोलते हैं जो वाक्य किस अपने दूसरे पर अधूरे होते हैं, उनको बोलते हैं डिपेंडेंट क्लोज, यानी कि आश्रित उपवाक्य। और इनको बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लोज्ड। ठीक है ना। तो ये डिपेंडेंट क्लोज है और ये इंडिपेंडेंट क्लोज है। ये चीज आपको इसमें समझनी होती है, जो कि मेरे हिसाब से आपको समझ में आराम से आ गई होगी। अब देखो भाई, बात ये है कि ये तो सारे जो हैं कौन कौन से हो सकते हैं। मैं ये कह सकता हूं कि इन कंजंक्शन से जुड़ने वाले वाक्यों को, इन कंजंक्शन से जुड़ने वाले वाक्यों को अलग से, वाक्यों का अलग से अर्थ नहीं होता। इनको अपना मीनिंग पूरा करने के लिए किसी अन्य स्वतंत्र वाक्य की आवश्यकता होती है। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया। इन कंजंक्शन से, जैसे कोऑर्डिनेट से जो सेंटेंस बन रहे थे वो कंपाउंड बन रहे थे, वैसे ही इन कंजंक्शन से जो वाक्य बनते हैं उन वाक्यों को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इन कंजंक्शन से जुड़ने वाले वाक्य वाले सेंटेंसेस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाते हैं। इन कंजंक्शन से जो सेंटेंसेस जुड़ते हैं वो कौन से सेंटेंस कहलाते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कहलाते हैं। यही आपको इसमें समझना था। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से कंजंक्शंस होते हैं? तो इसमें हम लोग एडवर्ब क्लोज, क्योंकि इनसे सब बनने वाले जो हैं वो एडवर्ब क्लोज बनते हैं, इसलिए इनको लिखेंगे कि एडवर्ब क्लोज ऑफ, एक तो आएगा मैनर, फिर दूसरा रहेगा एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस, फिर तीसरा प्रकार जो कंजंक्शन का इनमें आता है वो आता है एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम, यानी जिन कंजंक्शन से टाइम बताते हैं उनको रखेंगे। फिर इसमें आ जाएगा एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन, मैनर प्लेस टाइम रीजन, फिर आएगा कंपैरिजन, फिर आएगा मैनर प्लेस टाइम रीजन कंपैरिजन, कॉन्ट्रास्ट, फिर आएगा पर्पस, फिर आएगा रिजल्ट, फिर आएगा कंडीशन। ये सब चीजें आपको इसमें
देखने को मिल जाएंगी। जो भी हो देख लीजिएगा, एक इसके सामने हो गया, एक इसके सामने हो गया, ये हो गया, ठीक है, ठीक है ना। एडवर्ब क्लोज ऑफ मैनर, प्लेस, टाइम, रीजन, कंपैरिजन, कॉन्ट्रास्ट, पर्पस और रिजल्ट, इन 9 प्रकार को हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारी शुरुआत होगी वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से होगी। इनमें से ही कुछ कंजंक्शन जो जोड़े में आते हैं, इनमें से इन कंजंक्शन से जुड़ने वाले सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाते हैं। ये बात बिल्कुल पीछे आ गई, चलो। और यहाँ पे इनमें से कुछ जोड़े वाले जो कंजंक्शन रहेंगे उनको हम लोग सबऑर्डिनेट कोरिलेटिव कंजंक्शंस के नाम से जानते हैं। तो मित्रों, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई। यहाँ सिर्फ मैंने कंजंक्शंस के नाम, काइंड, किस किस टाइप से कौन कौन सी चीज़ों को आप लोग लेकर के चलते हो उन पे चर्चा की है। अब आगे इनकी डिटेल्स जो है वो देखेंगे, वो एक और नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब मैं आपसे चर्चा करूँगा। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।